हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपकी रेनू आपको नए तरह की समोसे की रेसिपी बताने वाली है, जिसमें आप बिल्कुल भी मैदा यूज़ नहीं करेंगे और समोसे के ऊपर की कवर जिस चीज़ से बनाएंगे वो एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो बड़ी हेल्दी है, फाइबर से युक्त है और बहुत टेस्टी है। चलिए हम बनाते हैं। आज मेरे हस्बैंड जब कॉलेज से आए तो उनको समोसा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो बोले समोसा खाते हैं। हमने कहा बाज़ार से नहीं, मैं अभी फटाफट घर में बनाते हैं। तो हमने तुरंत 6 आलू बॉयल किए, मटर छिली हुई रखी थी तो उसको माइक्रोवेव में करके पका लिया, जिससे फटाफट वो भी पक जाएगी। और जब तक माइक्रोवेव में मटर पक रही थी, इधर आलू भी बॉयल हो चुके थे और आलू को ठंडा करने के लिए छलनी में निकाल दिया था और उसको छील लिया था। और थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च को कूट लिया था, अच्छे से चिकना कर लिया था। इधर माइक्रोवेव में मटर भी 2 मिनट में अच्छे से पक गई थी। फिर मटर को एक साइड में रखा और देखिए कितनी अच्छी पक गई, एकदम सॉफ्ट हो गई है, दमाने से भी पकी हुई सी लग रही थी। और आलू छिल चुके थे। जब भी माइक्रोवेव से कोई बाउल कांच का निकालते हैं तो तुरंत अगर अपन फर्श में रखते हैं तो टूट जाता है, इसलिए कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। फिर सरसों का तेल, एक कढ़ाई में थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच सरसों का तेल लिया, उसको गर्म किया और उसमें राई और जीरा डाला। राई जीरा डालने के बाद 2 पिंच हींग उसमें डाली और हींग के बाद उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हल्दी और अदरक लहसुन नहीं, अदरक और हरी मिर्च जो कूट के रखा था वो डाला और उसके ऊपर फिर आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी डाली और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला। और एवरेस्ट का मिर्च मसाला मेरे पास हमेशा रहता है, वो गरम मसाला जैसे ही रहता है तो वो उसमें आधा चम्मच के करीब डाला, ज़्यादा नहीं डाला, हाफ टेबल स्पून ही डाला। और एक मसाला हम बनाते हैं हमेशा, समोसा बनाते समय उसको यूज़ करते हैं, वो मसाला है। और ये सब जो मसाला मिक्स कर लिया, उसमें उबले हुए आलू डाले, नमक डाला, सादा नमक और काला नमक डाल दिया। उसके बाद इसमें एक मसाला डाला जो मैं बना के समोसे के लिए रखती हूँ, वो है अजवाइन, लौंग और काली मिर्च का मसाला। इसमें 1 चम्मच अजवाइन में 5-6 लौंग और 5-6 काली मिर्च मिला के पीस के पाउडर बना के रख लेते हैं। और 5 फ़ोरन का मसाला डाला। 5 फ़ोरन का मसाला तो आप जानते हैं, खड़ी धनिया सबसे ज़्यादा, उससे कम सौंफ, उससे कम जीरा और उससे कम मेथी और सबसे कम करायल मिक्स करके थोड़ा सेक कर लेते हैं और भूनकर उसका पाउडर बना लेते हैं। वो मसाला डाला और काला नमक डाला, अमचूर डाला। अमचूर कठान सी बन जाती है, इसलिए फोड़ फोड़ के डाला। और जो मटर पका के रखी थी वो डाला और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर धनिया पत्ती काट के उसमें मिला ली। और इस तरह से स्टफिंग तैयार हो गई समोसे की, उसको एक साइड में रखा। समोसे की कवरिंग के लिए आटा तैयार किया। उसमें सबसे पहले 1 चम्मच भर के चावल का आटा लिया, उसको चाल लिया। फिर 1 चम्मच भर के मक्के का आटा लिया, उसको भी चाल लिया। और 1 चम्मच भर के बेसन लिया। बेसन चने की दाल और मूंग की दाल का मिक्स बेसन है मेरा, वो लिया। मेरी चलनी टूटी दिख रही है, पर ये चलनी मेरे पास अच्छी चलनियाँ भी हैं, पर उस समय दिख नहीं रही थी और ये वाली चलनी गीली थी, तो इसलिए फिर टूटी चलनी से जय ने बेसन चाला। और जो बेसन था वो चने की दाल और मूंग की दाल का मिक्स पिसवाया हुआ बेसन था। और साथ में फिर जो गेहूं का आटा था वो 4 चम्मच लिया। 1-1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मक्के का आटा और 4 चम्मच गेहूं का आटा लिया, उसको भी चाल के लिया। उसमें काला नमक मिलाया, सादा नमक मिलाया और अजवाइन मिलाई और ज़्यादा सा तेल का मोयन मिलाया। इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लिया हाथ से। फिर उसके बाद हिसाब से पानी डाल के उसको अच्छा टाइट आटा गूँथ के रख लिया। आटा जब गूँथ गया तो उसको ढक्कन से ढक कर एक साइड रख दिया, जिससे वो थोड़ा फूल जाए, क्योंकि उसमें कहीं फूल जाता है तो बेलने में आसानी रहती है। हम और जया आज समोसा चटनी बना रहे हैं। तल गया, आलू बन गया, आटा सन गया, अब बनेगा समोसा। अब बन रही है चटनी की तैयारी। इसके बाद चटनी की तैयारी की, 3 टमाटर लिए, छोटे छोटे काट लिए, नींबू का रस थोड़ा डाला जिससे खट्टी चटनी बने, धनिया पत्ती, लहसुन, हरी मिर्च, और इसको पल्स मोड में मिक्सी में अच्छा दरदरा पीस लिया। दरदरी चटनी अच्छी लगती है। फिर आटे को थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, उसका रोटी बेली, रोटी जैसा गोल गोल बेल लिया, खूब आराम से बेल गया था। उसको 2 भाग में काटा।
फिर उसको समोसे का शेप दिया। वो तो सभी को आता है कैसे समोसे का शेप देना होता है, वैसे ही शेप दिया और पानी से उसको दोनों साइड से अच्छे से चिपका लिया। फिर उसमें जितना जगह थी एक चम्मच भर के स्टफिंग डाली और समोसे के शेप में उसको अच्छे से चिपका दिया। अब सॉफ्ट रहता है ये थोड़ा आटा, इसलिए थोड़ा सहूलियत से इसको बनाना चाहिए। मैदा जैसे थोड़ा ऐसा रहता है कि लोच रहती है, उसमें टूटता नहीं है बहुत जल्दी। ये आटा ऐसा था, इसमें 3 चीज़ें मिक्स थी, बेसन, चावल का आटा और मक्के का आटा, तो टूटने का डर था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाया। और 4 समोसे जब बन के तैयार हो गए, एक प्लेट में तैयार हो गए, तो फिर समोसे को तला। तो फटाफट समोसे का जो तेल था उसको पहले अच्छे से गरम कर लिया था और फिर उसको धीमा कर दिया था। शुरू से ही तेज़ तेल में डालो समोसा तो एकदम से लाल हो जाता है और अंदर से पकता नहीं है। पहले गरम कर लिया तेल, जब वो अच्छा गरम हो गया तो उसको सिम में कर दिया गैस को और फिर उसमें समोसे डाले और उसको दोनों साइड से अच्छा गुलाबी गुलाबी धीमी आंच में तला। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आटे का समोसा था, तो पूरी समय तेज़ आंच नहीं रखनी थी, थोड़ा सा तेज़ थोड़ा धीमा ऐसे करते हुए उसको तेज़ धीमा में सिम में धीमी धीमी आंच पे सेका। अच्छा गुलाबी गुलाबी जब समोसा सेक गया तो उसको प्लेट में निकाला और जो चटनी पीसी थी उस चटनी के साथ उसको बढ़िया से सर्व किया। और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है समोसा भी और चटनी भी, है ना, टेस्टी दिख रही। देख के फिर इनको खिलाया, इनसे पूछा कैसे लगा तो इन्होंने बोला बहुत टेस्टी है। और फिर मैंने भी खाया, मुझे भी बड़ा ही टेस्टी लगा, मज़ा आ गया खाने में कि इतना फटाफट भी बना, टेस्टी बना और हेल्दी बना। आप भी ऐसा समोसा बनाइएगा और आपको बहुत टेस्टी लगेगा और आप भी कहेंगे रेनू वर्मा क्या बढ़िया बढ़िया रेसिपी बताती है और मज़ा आ जाता है खाने में। पीछे टीवी चल रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया था उस वक्त वाली लिपसिंग नहीं है, ये मैं अभी फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि टीवी की आवाज़ से कॉपीराइट आ जाता है। तो फिर से बता रहे हैं, मेरा किचन बहुत सरकारी क्वार्टर का किचन है तो बहुत सुंदर नहीं है, बड़ा डेकोरेटेड नहीं रहता है, पर मेरे यहाँ का जो खाना है वो बहुत टेस्टी है, इसलिए आप मेरे विधि से कोई भी चीज़ बनाएंगे तो ज़रूर कहेंगे बहुत टेस्टी है। बहुत सरल और टेस्टी रेसिपी हम बताते हैं, आप भी बनाइए और खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। बहुत शोशा नहीं रहती मेरी रेसिपी में, पर बहुत टेस्टी रेसिपी रहती है और हेल्दी रहती है। सबसे बड़ी बात तो हेल्दी होती है, जिसमें जो भी चीज़ डालते हैं वो फ़ायदेमंद होती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे बाय बाय। और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मैंने कवर बनाया था समोसे का और स्टफिंग बनाई उस विधि से आप भी बनाइएगा। जो मैंने मसाला बनाया समोसा में कि टेस्ट के लिए वो भी बनाइएगा और बताइए कैसा लगा। थैंक यू।